नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये चैप्टर है क्लास 7 का 2.1 एक्सरसाइज है। यहाँ पर आपको डेसिमल और फ्रैक्शंस के बारे में पता चलेगा। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो। ये आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये फ्रैक्शन है 1/5 और इसकी 2 से मल्टीप्लाई की हुई है। आइए जान लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इसमें देखिए ये सारा पूरा, अगर इस पूरे की बात करें, तो ये पूरा एक होल है। होल मतलब ये कंप्लीट एक पिक्चर है, एक गोला है, एक सर्कल है। लेकिन अगर इस सर्कल में से ये छोटा सा भाग हम हटा दें, तो इस भाग को जो हट गया है इसको हम बोलेंगे पार्ट। ये एक पार्ट है इस पूरी पिक्चर का। तो यहाँ पर कितने पार्ट है? टोटल 12 पार्ट है। टोटल 12 पार्ट में से एक पार्ट को निकाल दिया है। तो इस फ्रैक्शन को हम लिखते कैसे हैं? हम लिखते हैं कि भाई नीचे 12 पार्ट थे। कितने पार्ट थे? 12, और 12 में से एक पार्ट हमने निकाला है। तो फ्रैक्शन क्या हुआ? कितना पार्ट निकाला है हमने? 1 पार्ट निकाला है। आउट ऑफ 12 पार्ट्स में से 1 पार्ट्स को हमने निकाल लिया है। या फिर हम शेड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये जो 2 पार्ट है इनको शेड कर दिया है और पूछा कि कितना पार्ट शेडेड है। तो कितने पार्ट शेडेड हैं? 2 पार्ट शेडेड हैं। कितने में से? 12 में से 2 पार्ट्स जो हैं वो शेडेड हैं। आ जाते हैं बैक टू बुक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई किया गया है, पार्ट है 1/5। 1/5 मतलब 5 में से 1। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके 5 हिस्से 1 2 3 4 5 और 5 में से 1 को इन्होंने शेड किया हुआ है, यानी यही है 1/5। और ऐसे कितने हैं यहाँ पर? ऐसे यहाँ पर है 1 और 2, ये 2 हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट वाला किससे मैच किया जाएगा? फर्स्ट वाला डी से मैच किया जाएगा। ऐसे यहाँ पर हाफ है, हाफ की किससे मल्टीप्लाई? हाफ, कितने हाफ है यहाँ पर? 2। तो देखिए कहाँ है हाफ? ये रहा हाफ, यानी 2 पार्ट्स में से 1 शेड है। ये 2 पार्ट्स में से 1 शेड है, ये 2 पार्ट्स में से 1 शेड है। तो यहाँ पर हाफ कितने हैं? 2 हाफ हैं। तो ये वाला इससे मैच कर जाएगा। ऐसे यहाँ पर 2/3 मतलब टोटल 3 पार्ट है, उसमें से 2 शेड है। तो 1 2 3 पार्ट है, उसमें से 2 शेड है, यानी ये वाली पिक्चर की बात की हुई है। और ऐसे ऐसी कितनी शेप है? 3 शेप है। 3 से मल्टीप्लाई है ना, 1 2 3 ऐसी शेप है। तो ये हमारा हो गया इससे मैच। फोर्थ वाला हो गया 1/4 पार्ट है और ऐसी कितने पिक्चर्स हैं? 3 पिक्चर्स हैं। तो ये रहा 1/4, यानी 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट को यहाँ पर शेड कर दिया गया है। और ऐसी कितनी पिक्चर्स है? ऐसी 3 पिक्चर्स है, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर ऐसी 3 पिक्चर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। अब यहाँ पर बोला गया है ये कि 1/5 3। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किया है, ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। 1/5 देखना है, यानी 5 में से 1। अब ये देखिए ये रहा 5 में से 1। 1 2 3 4 5, टोटल 5 पार्ट्स है और 1 शेड है। 1 शेड है आउट ऑफ 5। और ऐसी कितनी पिक्चर्स है? 1 2 3, ऐसी 3 पिक्चर्स है। तो हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 ऊपर ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ पर कुछ नहीं होता, यानी कि 3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी। 3 1 जा 3 हो जाएगा। और नीचे क्या है? 5, तो 5 का 5 रह जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 3/5। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 1/3 कहाँ है? ये रहा 1/3। और ऐसे कितने हैं? 2 हैं। और दोनों को जब हम प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास ये, यानी ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 1 जा 2 और 3 नीचे ही रह जाएगा। यानी अगर कोई नंबर सिंपल आपको दिया हुआ है, जैसे अगर यहाँ पे 4 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 7/11 है, तो 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो 4 के नीचे 1 है। और यहाँ पर न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दी और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो 4 के नीचे 1 है। दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 की 7 में करेंगे 28 आ जाएगा। और नीचे 11 की 1 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 11। तो ये हमारे को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? सामने की नंबर की सामने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है
और हमें इसको लोवेस्ट फॉर्म में भी लाना है, मतलब अगर कोई आपस में कट जाते हैं तो उनको काटना भी है। जैसे यहाँ पर देखिए, नीचे वाला ऊपर वाले से कटता है। जैसे यहाँ पर 5 है, 5 और 7 एक टेबल में आते हैं, अगर आते हैं तो ये आपस में कट जाएंगे, नहीं आते तो नहीं कटेंगे। 4 और 3 आते हैं, नहीं आते नहीं कटेंगे। 2 और 7 एक टेबल में आते हैं, नहीं आते। ऐसे ही यहाँ पर ये देखिए, ये 3 और 4 भी नहीं आते, लेकिन 2 और 6 आते हैं, 2 के टेबल में दोनों आते हैं तो ये कट सकते हैं। जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पर ऊपर क्या बचा, ऊपर केवल 5 और 3 बचा। 5 3 ज़ा 15 और नीचे क्या है 1, नीचे कुछ नहीं बचा, यानी इसका आंसर आ गया हमारा 15। ऐसे ये नीचे वाला और ऊपर वाला एक टेबल में आते हैं, नहीं। ये वाले आते हैं, यस। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, ये दोनों कट गए। तो नीचे वाला ऊपर वाला दोनों को हमें काटना है, ये भी नहीं कटेगा, ये वाला कट जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब इधर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और नीचे कुछ नहीं बचा, क्योंकि 5 को काट के 1 आ गया है तो नीचे 1 ही है। 9/1 मीन्स 9 ही हमारा आंसर है। तो हमने ये क्या किया, अभी जो हमने अभी क्वेश्चन किया है, ये हमने अभी किया है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। हमने पहले लोवेस्ट फॉर्म में इसको रिड्यूस कर लिया है, कम कर लिया है, पहले ही रिड्यूस कर लिया है। आप मल्टीप्लाई करने के बाद भी रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको हम रिड्यूस करके दिखाते हैं आपको। 5 × 6, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 अकेला है, यानी 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो 6 के नीचे 1 है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर वाले की ऊपर वाले से, यानी 5 की 6 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 30। ऐसे ही 2 की 1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। पहले मल्टीप्लाई कर लिया, बाद में रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 2 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30। हमारे पास आंसर क्या आ गया 15। तो आंसर पहले रिड्यूस कर लो बाद में मल्टीप्लाई कर लो, या पहले मल्टीप्लाई कर लो बाद में रिड्यूस कर लो, हमारा आंसर सेम आएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है, इनको हमें बाद में मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए जान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये देखिए, जैसे आपके पास यहाँ पर है 3 7 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। इसको हमें क्या बनाना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 7 और हमें डिवाइड करना है 7 को 2 से। तो 2 का टेबल 7 तक काउंट करेंगे, अगर नहीं आता तो उससे कम देखेंगे। 2 3 ज़ा 6 और बचा क्या 1। बस यहाँ पर सॉल्व हो गया है ये। अब आपको इसको लिखना कैसे है मिक्स फ्रैक्शन में, सबसे पहले आपको 3 लिखना है। देखिए इस तरह से लिखना है, मैं यहाँ पर एरो लगा रहा हूँ, ये मैं एरो लगा रहा हूँ। पहले 3 फिर 1 और फिर 2। पहले 3 सामने लिखना है क्योंकि 3 कंप्लीट है, उसके बाद लिखना है 1 और उसके बाद लिखना है 2। ऐसे आपको ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 7/2 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं, 10/3। इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, तो 10 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। 3 3 ज़ा 9, कितना बच गया 1। मैंने क्या बताया, पहले 3 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे और फिर 3 लिखेंगे। पहले 3 लिखेंगे फिर 1/3। ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। इसको हम 1/3 को हम वैसे भी मिक्स फ्रैक्शन को हम दोबारा बना सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 1 3 1/3, इसको हम दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, ये प्लस करेंगे, 9 + 1 10 और नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो हमें दोनों तरह से आना चाहिए। ये होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और ये होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन। तो हमें इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आ जाते हैं बुक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाला हम करके देखते हैं एक बार। 2 × 6/7, 2 × 6/7,
2 मल्टीप्लाई 6/7। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 2 जा 12, नीचे हमारा 7 ही रहेगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। रिड्यूस ये नहीं हो सकता क्योंकि 7 और 12 एक टेबल में नहीं आते, क्योंकि 7 इज़ अ प्राइम नंबर। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे। 12 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, नीचे क्या बच्चा 5। अब इसको लिखते कैसे हैं मिक्स फ्रैक्शन में, पहले हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 7। ठीक है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था और हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। ध्यान रहे, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर यहाँ पर रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता। अगर डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है मतलब गड़बड़ कुछ हो गई है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड हाफ ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। सेकंड है 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी। तो हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, हाफ ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। ए बॉक्स कहाँ ये है, इसमें हाफ सर्कल हमें कलर करने हैं। हाफ मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। या तो आप इस 12 में से हाफ कर दो, या फिर एक और तरीका होता है, हर 2 में से एक, हर 2 में से एक, हर 3 में से 2, हर 5 में से 3। तो यहाँ पर हर 2 में से, इन दोनों में से ये कलर कर दूंगा मैं, इन दोनों में से ये कलर कर दूंगा, इन दोनों में से ये, इन दोनों में से ये, इन दोनों में से ये और इन दोनों में से ये, यानी हर 2 में से एक मैं कलर कर दूंगा। अगर यहाँ पर 3/7 होता तो हर 7 में से, पहले मैं 7 काउंट कर लेता, 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसमें से 3 को कलर कर देता। ठीक है, ऐसे ये बाकी 2/3 और 3/5 आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड, आपको फाइंड करना है 1/2 ऑफ 24। तो वही है, मल्टीप्लाई करना है आपको 1/2 ऑफ 24। 1/2 ऑफ 24। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 24। 24 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 आ गया। नीचे वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आ गया। अब इनको रिड्यूस कर देंगे लोवेस्ट फॉर्म में, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हमारा आंसर आ चुका है 12। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको एक्सप्रेस करना है, तो आपको पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। 6 क्वेश्चन में पहले आपको चेंज करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 5 1/5 को पहले आपको इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 5 जा 25 और 1 26/5, ये आपका ऐसे हो गया। और इसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी है। अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा फिर आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, जो हमने सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, फाइंड 1/2 ऑफ। अब आपको ये सॉल्व करना है 1/2 ऑफ 2 3/4। पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 11/4। यानी आपको 11/4 से, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 11/4 से इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 1 × 11 क्या हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 11, और 4 × 2 हो गया 8। तो ये हमारा आंसर आ गया है क्या, 11/8। ये हमारा आंसर आ गया है। लास्ट क्वेश्चन है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। देयर मदर गेव देम अ बॉटल दैट कंटेन्ड 5 लीटर ऑफ वाटर। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। विद्या ने 2/5 वाटर को कंज्यूम किया। 5 लीटर है, 5 लीटर, और 2/5 उसने कंज्यूम किया, यानी 5 लीटर में से उसने कितना कंज्यूम किया, 2 लीटर। 5 लीटर में से 2 लीटर उसने कंज्यूम किया। तो हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक,
2 लीटर, क्योंकि टोटल कितना था 5 लीटर, 5/5 में से कितने पार्ट उसने पिया 2 पार्ट्स, तो 2 लीटर उसने पी लिया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, प्रताप ने कितना पिया। अगर उसको हम 5 लीटर को 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर ऐसे 1 लीटर और 1 लीटर 5 पार्ट में डिवाइड कर दे तो 2 पार्ट किसने पी लिए, विद्या ने पी लिए। प्रताप ने कितने पार्ट पिए 1 2 3, तो प्रताप ने पिए 3/5, 5 में से 3 पार्ट प्रताप ने पी लिए। बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय।